तो देखो, हम पिछले कई लेक्चर से रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। ओके, तो आज हम उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ जाइरेशन, जो ऑफकोर्स हम कल देखेंगे, बट आज हम रोटेशनल मोशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर अ लाइट रॉड। यहाँ पर लाइट रॉड होगा, सॉरी रॉड छूट गया, यहाँ पर क्या होगा, लाइट रॉड। कंसीडर अ लाइट रॉड विथ टू हेवी मास पार्टिकल्स एट इट्स ends. Let AB be a line perpendicular to the rod as shown in the figure. What is the moment of inertia of the system about AB? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो, एक रॉड है, एक लाइट रॉड है। इस रॉड के दोनों एंड पर मास है, हेवी मास है। एक है M1, दूसरा है M2, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये AB लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट ये रॉड इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहा है, इस AB लाइन के अबाउट ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है। तो आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। यहां पर M1 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, और M2 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से R2 है। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली है, क्योंकि ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट, इस AB लाइन के अबाउट इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है। तो आपको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। ठीक है, पहले ये बताओ मुझे क्या करनी है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। यस, ठीक है। और इस सिस्टम में कौन कौन से प्रेजेंट है, कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है? तो एक है मास M1, इस सिस्टम में एक मास M1 प्रेजेंट है, इस सिस्टम में एक मास M2 प्रेजेंट है, और इस सिस्टम में एक रॉड प्रेजेंट है, लाइट रॉड प्रेजेंट है। रॉड क्या है, लाइट है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इस सिस्टम में तीन चीज प्रेजेंट है ना, इस सिस्टम में तीन चीज प्रेजेंट है। एक है मास M1, दूसरा है मास M2, और एक है लाइट रॉड। और मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो इस सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, देखो M1 है, M2 है, और एक लाइट रॉड है। एक क्या है, लाइट रॉड है। ठीक है, तो यदि हम इस तीनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे ना, इस तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाल देंगे और उसको जोड़ देंगे, तो हमको उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, और आप जानते हो कि स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए कोई स्पेशल रूल की जरूरत नहीं है। जैसे 1 + 2 + 3 बराबर कितने होता है, 6। 1 + 2 + 3 बराबर 6, सिंपली ऐड कर देते हो ना। उसी तरह से स्केलर क्वांटिटीज को भी हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तीन चीज प्रेजेंट है इस सिस्टम में, M1, M2 और एक लाइट रॉड। इस तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और उनको आपस में जोड़ देंगे। मान लो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। और तीनों को आपस में जोड़ेंगे ना, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में तीन ही चीज प्रेजेंट है, इसके अलावा तो कोई प्रेजेंट है नहीं। सर ये AB लाइन, अरे वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, वो सिस्टम का पार्ट है, बट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। चलो तो फाइंड करते हैं मास M1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास M1। क्या हो जाएगा, हम इसको I1 से डिनोट कर देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, I = mr²। फॉर्मूला तो यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr²। जब m क्या है, तो मास ऑफ द बॉडी है, r इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही था चीज। अच्छा, हम M1 के लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 कर देते हैं। m क्या है, क्योंकि हम M1 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसका मास M1 रख देंगे, m के जगह पर M1 रख लेंगे। ठीक है, r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। M1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, तो R1 है, तो यहाँ पर R1 के स्क्वायर कर दो, एकदम फॉर्मूला के अनुसार। ओके, देखो तो M1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई, कितना आया, M1 R1²। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास M2 क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखो, I = mr²। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, एंड r इज द
डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आई, क्योंकि हम m2 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो I ले लेंगे I2, I के जगह पर क्या कर देंगे I2 कर देंगे। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि हम m2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इसलिए m के जगह पर क्या कर देंगे हम m2। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्योंकि हम m2 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो m2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, तो r2 है। m2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, तो r2 है, तो कर दीजिए यहां पर r2 के स्क्वायर। तो इस तरह से m2 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई, कितना m2 r2 स्क्वायर। अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ, अच्छा आपने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इनका भी निकाल लीजिए लाइट रॉड का, क्योंकि इस सिस्टम में 3 चीज प्रेजेंट है। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइट रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइट रॉड, मैं रॉड ही कर देता हूं सीधे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। फॉर्मूला लिखो क्या है, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लिया करो, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना अपने कॉपी पर, तो फॉर्मूला लिख लिया करो, इससे क्या होती है थोड़ा फॉर्मूला के रिवाइज हो जाती है, अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाती है। चलो हम रॉड के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इसको कर देते हैं हम I3। रॉड के लिए क्या कर देते हैं I3, I क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I3 कर देते हैं। m क्या है, मास ऑफ द रॉड। अच्छा रॉड का मास कितनी होगी बताओ, क्या ये लाइट रॉड है, क्वेश्चन में दे रखा है लाइट रॉड। जहां भी तुमको लाइट रॉड मिले, लाइट बॉडी मिले, लाइट कुछ भी मिले, लाइट स्ट्रिंग मिले, लाइट बॉडी मिले, लाइट रॉड मिले, इसका मतलब समझ लेना कि उस बॉडी का, उस रॉड का, उस स्ट्रिंग का मास 0 है। ठीक है, कहीं भी तुमको लाइट रॉड मिल गया क्वेश्चन में, तो समझ लेना कि यहां पर रॉड का मास 0 होने वाली है। कहीं भी तुमको लाइट बॉडी मिल गया तो समझ लेना उस बॉडी का मास 0 होने वाली है। कहीं भी क्वेश्चन में तुमको लाइट स्ट्रिंग मिल गया तो समझ लेना उस स्ट्रिंग का मास 0 है। कहीं भी तुमको लाइट चेन मिल गई तो समझ लेना उस चेन के मास 0 है। तो लाइट रॉड मतलब इसकी मास 0। चलिए तो इसकी मास m के जगह पर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, इंटू r2 के स्क्वायर। r2 का वैल्यू कुछ भी हो, मारो गोली, छोड़ो हटाओ, r2 का वैल्यू कुछ भी हो, जो भी हो, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेचारा 0। इसलिए r2 पर विचार ही नहीं करनी है, इस r पर विचार ही नहीं करनी है कि वैल्यू इसका क्या होगी, जो भी होगी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 ही बन जानी है। तो इस तरह से रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आई कितनी आई, तो 0 निकल के आई। और मैंने देखो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से मैंने कैलकुलेट कर दिया तुमको समझाने के लिए, ठीक है ना। आप जानते हो कि ये रॉड लाइट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही होने वाली है, क्योंकि इसकी मास 0 है। तो आप अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको मैंने समझाने के लिए ऐसा कर दिया है, ठीक है। समझाने के लिए आपको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड निकाल दिया है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ जाएगी, अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ जाएगी, तो उसको हम आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आई क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, जो क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, क्या है m1r1 स्क्वायर, हमने फाइंड किया है m1r1 स्क्वायर प्लस I2 क्या है, I2 कितना आया है m2r2 स्क्वायर, I2 कितना है तो m2r2 स्क्वायर, I3 कितना है तो 0 आया है। इस तरह से आपको सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गई कितना m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये है आपका सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये क्वेश्चन है वेरी रिस्पेक्टेड SCV सर का, SC वर्मा सर का है, ठीक है। ओके, तो ये उनका क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस के लिए हमने करा दिया, ठीक है। इनको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन बोल रहा है 3 particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. Find the moment of inertia of the system about the line AX perpendicular to the AB in the plane of ABC.
कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, जिसका साइड एल है, साइड का लेंथ कितना एल है। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पर 3 पार्टिकल्स रखी हुई है, ए बी सी, ओके, और तीनों पार्टिकल का मास सेम है और कितना है, एम है। और ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्स के अबाउट इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है। ये पूरा सिस्टम मतलब ये तीनों पार्टिकल जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखी हुई है वो इस एक्सिस के अबाउट, कौन एक्सिस, एक्स के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। ये पूरा सिस्टम इस एक्स लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गए। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इस सिस्टम में कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, तो 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, ए बी और सी। यस, तीनों पार्टिकल का मास ऑफ कोर्स सेम है, बट इस सिस्टम में 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, ए बी और सी प्रेजेंट है, ओके। तो हम क्या करेंगे ना, चलो क्या है, ए है, बी है और सी है, 3 ही चीज प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या करते हैं हम, पहले हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और फिर क्या करेंगे, पार्टिकल बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। और मान लो पार्टिकल बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी है, और फिर क्या करेंगे, पार्टिकल सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। और मान लो कि पार्टिकल सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई सी है। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। हमने मान लिया कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम सेम है, और क्या करेंगे, इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। इस तरह से इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। अच्छा क्यों, क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, और इस सिस्टम में 3 चीज प्रेजेंट है, 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, ए बी सी। इस तीनों का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और आपस में ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लाइक 1 + 2 = 3, इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके आप सिंपली इन सबको आपस में ऐड कर देंगे ना, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ए, ठीक है, इस पार्टिकल का हम निकाल रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I = mr²। एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे ताकि फॉर्मूला हमको याद हो जाए, ओके। तो I के जगह पे क्या कर देंगे, IA कर देंगे। I क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो I के जगह पे IA कर देंगे, क्योंकि हम पार्टिकल A के लिए निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m के जगह पर ma कर देते हैं। ma क्यों करेंगे, क्योंकि तीनों पार्टिकल का मास सेम है, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, m, तो m के जगह पर m ही छोड़ देते हैं, ओके। r के जगह पे क्या कर देंगे, r के जगह पे क्या कर देंगे, देखो ये पार्टिकल A जो है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही प्रेजेंट है, ये पार्टिकल A एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही प्रेजेंट है, यस। और r क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। r क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और पार्टिकल A इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही प्रेजेंट है, तो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और पार्टिकल A इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही प्रेजेंट है, तो इनका पार्टिकल A का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो 0 होगी। तो r के जगह पर 0 कर दीजिए, और इस तरह से IA का वैल्यू कितना आ गई भाई, IA का वैल्यू आ गई 0, यस। चलो अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल B, पार्टिकल B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। चलिए निकालिए, फॉर्मूला लिखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, mr²। बोलते रहेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगी, ओके। बस ये सब मैं एक समझो एक मेथड बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल बनाएंगे, थोड़ा फॉर्मूला लिखेंगे ना, जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉपी पर, तो फॉर्मूला भी लिख लिया करेंगे ना, तो फॉर्मूला का रिवीजन हो जाती है, अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो फॉर्मूला याद होती है ना, आपके मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाती है, आप जल्दी भूलते नहीं हो इसको।
तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, क्योंकि हम पार्टिकल बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इसलिए आई के जगह पे क्या कर देंगे, आई बी कर देंगे। एम तो सबका पार्ट, सभी पार्टिकल का मास सेम है और वो एम है, तो एम को एम ही छोड़ देते हैं, एम को एम ही छोड़ दीजिए। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि हम पार्टिकल बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं और पार्टिकल बी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, तो एल है। सर कहां से एल आया, अरे क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट है, एल साइड एल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इनका साइड लेंथ कितना एल है, तो पार्टिकल बी का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, तो एल है। तो आर स्क्वायर की जगह पर क्या कर दीजिए आप, तो एल स्क्वायर कर दीजिए, यस। और इस तरह से आपको पार्टिकल बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई, कितना, एम एल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, पार्टिकल सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल सी, तो पहले तो फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जहां आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ना कि तुमको सुनते सुनते भी याद हो जाए, अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं हो, अलग से बस रिवीजन करने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। तो पार्टिकल सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ना, इसको कर दीजिए आप आईसी, आई के जगह पर क्या कर दीजिए, आईसी। एम को तो वही छोड़ देंगे क्योंकि तीनों पार्टिकल का मास सेम है, तो एम को एम ही रहने देते हैं। ओके, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि हम पार्टिकल सी का निकाल रहे हैं ना, तो पार्टिकल सी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या दी हुई, क्या होगी, अरे तो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, एल मत रख देना गलती से, एल नहीं होगा, एल तो साइड लेंथ है ना, तो पार्टिकल सी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी वो एल नहीं होगी, क्या होगी, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगी ना भाई, वो है कितना, l/2। आप समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां से तुम यहां पर इस AB लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, इस पॉइंट C से इस AB लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकल के आएगी, ये आएगी l/2 और ये भी l/2 होगी, तो जितना ये डिस्टेंस होगा l/2, तो ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा l/2। यदि ये होगी l/2, तो ये भी कितना होगा, l/2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ये l/2 समझाने के लिए मैंने आपको ये सब किया है। तो पार्टिकल सी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी कितना होगी, l/2 होगी। तो r के जगह पे क्या लिख देंगे, l/2। पहले तो r के जगह पे क्या लिखोगे, l/2 लिखोगे। समझ में आ रही है ना, l/2 कहां से आया, इस पार्टिकल सी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी l/2 होगी, l/2 करिए इसको, क्योंकि r स्क्वायर है इसलिए l/2 का भी स्क्वायर कर दीजिए। हाँ, तो क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर अपॉन में 4, ml स्क्वायर अपॉन 4, IC बराबर कितनी है, ml स्क्वायर अपॉन में 4। अब क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है और इस सिस्टम में 3 ही पार्टिकल प्रेजेंट है, ए बी सी, तीनों का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया और इनको आपस में जोड़ देंगे, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। तो चलिए जोड़ते हैं आपस में इन तीनों को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने मान लिया कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। आई क्या है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम है आई। तो आई बराबर क्या लिखेंगे, आईए प्लस आईबी प्लस आईसी लिखेंगे ना, यस। तीनों को जोड़ दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। आईए कितना आया है भैया, देखिए 0 आया है, तो आईए की जगह पे 0 कर दीजिए। आईबी कितना आया है, देखो ml स्क्वायर आया है, ml स्क्वायर आया है, और आईसी कितना आया है, तो ml स्क्वायर अपॉन में 4 आया है, ml स्क्वायर अपॉन में 4। और इनको आप सोल्व करेंगे ना, तो बताओ कितना होगा, 5 ml स्क्वायर अपॉन में 4, 5 ml स्क्वायर अपॉन में 4। और जो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल कर आया, तो 5 ml स्क्वायर अपॉन में
4। चलो नोट करो। तो देखो हमने ये जो दो क्वेश्चन कराए ना, ये दोनों क्वेश्चन एसबी सर के थे, और ये क्वेश्चन हमने आपको कराया केवल आपके प्रैक्टिस के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि क्वेश्चन इज नॉट हार्ड, ये याद दिलाने के लिए कि क्वेश्चन इज वेरी मस्ट, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो क्वेश्चन इज वेरी 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 नेसेसरी। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो। और यदि कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो, प्रिपरेशन के नाम पर बस टाइम पास करना है, तो फिर तो स्किप कर दो न्यूमेरिकल को, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि प्रिपरेशन के नाम पर टाइम पास करनी है ना, तो फिर तो न्यूमेरिकल का स्किप कर दो, चाहो तो कॉन्सेप्ट को भी स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ाई को तो स्किप कर नहीं सकते हो, क्योंकि पढ़ाई के नाम पर ही तो पेरेंट्स से पैसे ले रहे हो, तो पढ़ाई तो स्किप कर नहीं सकते हो। तो बस न्यूमेरिकल भी स्किप और कॉन्सेप्ट भी स्किप, तो पढ़ाई भी स्किप हो ही जाएगी। ओके, तो ऐसा नहीं करनी है। यदि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है ना, तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करोगे नहीं ना, आपके कॉन्सेप्ट का ग्रिप आएंगे नहीं और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी नहीं। तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन का रिवाइज कराते रहता हूँ, ठीक है, कभी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन का, कभी कुछ कम क्वेश्चन का, बट अवश्य कराते रहता हूँ। पिछले 2-3 लेक्चर से अपने कॉन्सेप्ट ही चल रहे थे ना, तो क्वेश्चन के बारे में तो हम थोड़ा बोलने लग गए थे, तो हम सोचे यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि फिर से वो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, क्योंकि मैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को छोड़ नहीं सकता हूँ। क्वेश्चन ही तुमको ब्रिलियंट बनाएगी, क्वेश्चन ही तुम्हारे माइंड को शार्प बनाएगी भाई। तुम कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लो, तुम समझ लेते हो कॉन्सेप्ट को, तुम बहुत ब्रिलियंट हो, ठीक है, बट उतनी ही ब्रिलियंसी से भी काम नहीं चलेगी। तुम बहुत ब्रिलियंट हो यदि कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, लेकिन उतनी ब्रिलियंसी से काम चलने वाली नहीं है। तुमको उस ब्रिलियंसी को और बढ़ाना पड़ेगा, तुमको अपनी इंटेलिजेंसी को और बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? तू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, तुम्हारी सोच बढ़ेगी, तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुम्हारी कॉन्सेप्ट बढ़ेगी, तुम्हारी ग्रिप बढ़ेगी, तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगा जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। तो क्या करें सर, 10-20 बुक खरीद के लाए क्या मार्केट से और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें? नहीं 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 नहीं, 10-20 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एक स्टैंडर्ड बुक काफ़ी है। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो और उसी से प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी जो तुम्हारे टीचर रिकमेंडेड करता है, उनसे ही प्रैक्टिस करो। PYQ जरूर करो, मैं तो PYQ कराता हूँ, और मेनली मैं चैप्टर के लास्ट में कराता हूँ। मेनली PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब कराता हूँ? चैप्टर के लास्ट में कराता हूँ। तो मैं तो छोड़ता नहीं हूँ, तो PYQ का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 ईयर्स, प्रीवियस 5 ईयर्स, प्रीवियस ज़्यादा 10 ईयर्स, इससे ज़्यादा मत करना। 5 ईयर्स या 10 ईयर्स इज मच मोर सफिशिएंट है, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो ओके। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं आपको हर बार क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस का याद दिलाते रहता हूँ, ठीक है। आज का क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही था, बस ये दिखाने के लिए क्वेश्चन नॉट हार्ड, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आप उनको एक बार समझ के बनाइए तो सही। वही क्वेश्चन जो तुमको हार्ड लग रहा था ना, वही क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे। एक बार समझ के सोच के बनाओ तो सही, ठीक है। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए। ये सब ये याद दिलाने के लिए मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन कराते रहता हूँ और कराते रहूँगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्वेश्चन कराते रहूँगा और आप भी क्वेश्चन करते रहेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो प्रिपरेशन करते रहिए, पूरी मेहनत करते रहिए, पूरी पढ़ाई करते रहिए, पूरी फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप अपनी पढ़ाई करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।